अयोध्या के राजमहल में एक बालक जन्मा, शांत, सौम्य और तेजस्वी। बचपन से ही उसके मुख पर एक दिव्य शांति थी, जैसे उसके भीतर संपूर्ण सृष्टि का संतुलन बसता हो। वही बालक आगे चलकर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कहलाया। वे कभी किसी से कठोर वचन नहीं कहते थे। यदि किसी की गलती भी होती तो वे उसे कोमलता से समझाते। उनके स्वभाव में इतनी शांति थी कि क्रोधित व्यक्ति भी उनके सामने शांत हो जाता। राम का सबसे बड़ा गुण था मर्यादा। वे जानते थे कि हर संबंध, हर भूमिका की अपनी सीमा होती है। पुत्र बनकर पिता की आज्ञा सर्वोपरि मानी, भाई बनकर स्नेह और सेवा का उदाहरण बने, पति बनकर आदर्श निष्ठा का स्वरूप हुए और राजा बनकर न्याय के प्रतीक बने। उनकी सत्य निष्ठा ऐसी थी कि वे अपने शब्द से कभी नहीं डिगे। चाहे जीवन में कितनी भी कठिनाई आई हो, राम ने कभी सत्य का मार्ग नहीं छोड़ा। उनके लिए धर्म केवल नियम नहीं था, वह जीवन का श्वास था। राम के भीतर करुणा और क्षमा का अथाह सागर था। उन्होंने कभी किसी से द्वेष नहीं किया। जो उनका अपमान करते, उन्हें भी उन्होंने दया और सम्मान से देखा। यह उनका महानत्व था कि वे शक्ति के साथ साथ विनम्रता को भी समान महत्व देते थे। वे संयमी और धैर्यवान थे। कठिन से कठिन परिस्थिति में भी उन्होंने अपनी वाणी और मन को नियंत्रण में रखा। उनके निर्णय भावनाओं से नहीं, धर्म से प्रेरित होते थे। इसीलिए लोग कहते हैं, राम केवल एक राजा नहीं, वे धर्म के जीवंत स्वरूप हैं। उनकी सीता के प्रति निष्ठा अटूट थी। वे एक पत्नी व्रत धर्म के प्रतीक बने। यह व्रत केवल प्रेम का नहीं था, बल्कि सम्मान और समर्पण का भी था। उन्होंने स्त्री के सम्मान को सर्वोच्च स्थान दिया और कभी किसी के साथ अन्याय नहीं किया। राम के भीतर नेतृत्व की करुणा थी। वे अपने प्रजाजनों से वैसे ही प्रेम करते थे जैसे पिता अपने पुत्रों से करता है। उनके राज्य